नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6.6 का छठा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.6 का छठा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के भी वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, चलिए हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और छठा नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग प्रूव करेंगे। समानांतर चतुर्भुज हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। इसको हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए बी सी और ये डी। इसका ये विकर्ण है, ठीक है। ठीक है, इसका ये विकर्ण है, यहाँ पे इसका सीधा होगा, जिसको यहाँ पे ऊपर प्रतिच्छेद करती है। तो जो जो हमारा है उसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे सिर्फ एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट जिसका माने है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी और बी डी विकर्ण है। तो ये क्या है? विकर्ण है जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तुमको इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों भुजा का स्क्वायर है इसके विकर्ण के बराबर है। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण, तो हम लोगों को ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो जैसे कि आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज है और आप सभी को पता होगा कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर यहाँ पे समद्विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ठीक है, के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। इससे तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा ए ओ, ये जो ए ओ है ना, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी जो जाएगा वो हाफ ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। और ओ डी, यहाँ पे डी ओ या ओ डी कोई बात, यहाँ पे दोनों सेम है। ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी ओ और ओ बी, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे ये हाफ ए सी हो जाएगा, ये हाफ डी बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दो त्रिभुज हमारा बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एक बन रहा है हमारा यहाँ पे डी ए सी, ठीक है, एक डी ए सी और हमारा एक ए बी सी बन रहा है। ठीक है, एक ए बी सी और एक डी ए सी बन रहा है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सहारा लेंगे। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 5 में ये वाला चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन 5 नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये मान के लिए ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये ए बी सी और इसका जो माध्यिका है ये ए डी, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि ये ए सी और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी टू ए डी, यानी कि दो माध्यिका का विकर्ण प्लस हाफ ये बी सी स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं किसमें, अब त्रिभुज, पहले हम लोग यहाँ पे डी ए सी में चलते हैं, डी ए सी में। ठीक है, त्रिभुज डी ए सी में चलेंगे तो हमारा डी ए सी मान लीजिए कुछ हमारा इस तरीके का त्रिभुज है। ये हमारा डी है,
ए है, सी है, और इसकी जो माध्यिका है ये डी ओ है, ठीक है। इसकी माध्यिका हमारा क्या है, इसकी माध्यिका डी ओ है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं वही प्रकार, तो हम लोग यहाँ पे ए बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखे हैं, ये जो ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर, उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डी सी स्क्वायर लिख सकते हैं इस हिसाब से, और 2OD स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा है उसी के तर्ज पे हम लोग यहाँ पे डी ए सी में इस ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये डी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2OD स्क्वायर प्लस हाफ ए सी का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ए बी सी में चलते इस बार, ए बी सी में, ठीक है। ये मान के इसका माध्यिका हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे बी है, ठीक है, ये बी है, और ये हमारा ये ओ है, और हमारे ये ए और ये सी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हमारा एक त्रिभुज है। तो अगर उससे हम उसी तरह इस तर्ज पे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ये ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2OB स्क्वायर प्लस हाफ ये ए सी का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी एक दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और नहीं, 1 और 2 कहाँ है, यहाँ पे 1 और 2 ही है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो एक हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे डी सी है, सी डी बात बराबर है, तो यहाँ पे सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी में हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू 2D स्क्वायर प्लस हाफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर प्लस हाफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर इसमें ओ डी और ओ बी में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर में क्या बचेगा, ओ डी प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हाफ हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो जब हाफ कॉमन करेंगे तो अंदर में ये क्या बचेगा, हाफ कॉमन करेंगे तो ए सी स्क्वायर ये 2AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2OD स्क्वायर है और OB स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं कि OD और OB यहाँ पे हाफ BD के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि OD के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BD बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस OB में भी यहाँ पे BD बट्टा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इधर रहने दीजिए, यहाँ पे BD स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे BD स्क्वायर बाय 4 प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों से हमारा 4 कॉमन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही 4 कॉमन आया, यहाँ पे 2/4 हो गया, और अंदर में हमारा 2BD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये हमको प्रूफ करना था, और यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 6.6 का यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाना है। ये भले ही आपका यहाँ पे 6.5 के एक यहाँ पे क्वेश्चन है 7 या 6 नंबर उसके हिसाब से, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक सम चतुर्भुज है, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों का अलग अलग प्रोसीजर बनेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।